हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। आज है पार्ट 2 वेडिंग डे का। और आज जिस दिन गौरी पूजा हुई थी उसके मॉर्निंग वाले डे का ये, जिस दिन शादी हुई थी उसके नेक्स्ट डे का ये वाला व्लॉग है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अंदर हमारे चला था गौरी पूजा, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। और गौरी पूजा होने के बाद ये है भाभी बाहर जो वेट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ना, गाड़ी में वेट कर रहे थे, क्योंकि शहरों में ऐसा नहीं हो पाता है कि पड़ोसियों के घर में बिठा दिया जाए बहू को। तो इसलिए फिर हमने गाड़ी में उनको बोला था, गाड़ी में आप वेट करो ताकि अंदर हम गौरी पूजा कर पाएँ। और गाड़ी में जब भाभी बैठे रहते हैं तो नंद जो होती है, छोटी या बड़ी, वो जाकर उनको पहले मीठा पानी पिलाती है। और मीठा पानी पिलाने के बाद भाभी उस ग्लास में कुछ पैसे रखती है सगन के, क्योंकि उनका मुंह मीठा कराना होता है। उसके बाद गाड़ी से, और उसके बाद होता क्या है कि सास जाती है बहू को गाड़ी से नीचे उतारती है, बहू के मायके से आई हुई साड़ी को पहनकर। तो ये वही रस्म थी कि मम्मी और मैं लेकर आए थे भाभी को। मैंने लहंगा थोड़ा सा हैवी था भाभी का, तो मैंने लहंगा निकाला था, क्योंकि उनको दो दो तीन तीन उनके पास ना वो थी, चुन्नी थी, उसके ऊपर मोहरी बांधी हुई थी जो मुकुट होता है, तो उनको दिख नहीं रहा था। तो मैंने मम्मा का हेल्प किया था। अदरवाइज मम्मी लेके आती है बहू को अपने घर के गेट तक, मतलब बहू के ससुराल के पहला कदम जो रखते हैं वो सास के साथ ही आते हैं। उसके बाद जब बाहर देहरी पे आ जाते हैं दूल्हा दुल्हन, तो जितने भी घर की महिलाएं होती है, बुआ हो गए, भाभी हो गई, मम्मी हो गई, सारे के सारे लोग बहू का और दूल्हे का, दोनों का टीका करते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, नज़र उतारते हैं। क्योंकि ये इस रस्म का मतलब होता है, इसके पीछे का मतलब जो रस्म है उसका रीज़न ये होता है कि घर के जितने भी रिश्ते हैं उन वो सारे लोग आकर आपको मुंह मीठा कराएंगे, जितनी भी लेडीज़ हैं, ताकि उन सभी के साथ में बहू के रिश्ते मीठे रहें और सालों साल चलते रहे। ये इस रस्म के पीछे का मतलब होता है। इसके बाद बहुत सारी रस्में हुई थी, एंट्री हुई थी, हमने जो डेकोरेशन की थी भाभी के लिए, वो सारी क्लिप्स आपको शॉर्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ना वो मेरे पास है नहीं और वो बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गई हैं। बहुत सारी रस्में हुई थी, वो जो डिलीट हो गया पूरा फोल्डर, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊँगी, आप वहाँ देख लेना। उसके बाद होती है कंगना छुड़ाने की रस्म, जो एक मोस्ट फेमस या मोस्ट फेवरेट रस्म बोल सकते हो सारी गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। बहुत फ़नी रस्म होती है ये। तो इसमें क्या होता है हमारे वहाँ यूपी में कि शहरा और मोरी पहनकर ही ये खोली जाती है रस्म, मंडप के नीचे बैठकर। और इसमें बहू खोलती है दोनों हाथों से और बेटे को खोलना होता है एक हाथ से। तो भाभी ने तो बहुत ही जल्दी खोल दी थी, भाई को खोलने में थोड़ा टाइम लग गया था, बट खोल दिया था। क्योंकि कंगना जो बांधा जाता है ना, वो बहुत आड़े टेढ़े तरीके से बांधा जाता है, लाइक बहुत सारे उसमें नॉट लगे जाते हैं कि आराम से खोले ना। तो ये वही रस्म चल रही थी और बुआ जी भाभी के हेल्प कर रही थी, और पीछे ना बहुत मजाक मस्ती चल रहा था। और जो ओरिजिनल वॉइस है वीडियो की, वो अगर मैंने आपको ऑन करके सुना दी तो आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उसमें पता नहीं चला कि क्या बात है। बहुत सारे लोग थे घर के अंदर और बहुत सारे बातें हो रही थी, सब अपनी अलग मजाक मस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है वीडियो में कि क्या बात चल रही है, आप सिंक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर के आपको बता रही हूँ कि बहुत मस्ती मजाक होता है इस टाइम पे। और ये है तीर मारने की रस्म होती है। इसमें क्या होता है, एक परात में पानी लेते हैं, पीतल की परात होती है, उसमें पानी लेते हैं, उसके अंदर हल्दी मिलाते हैं, हल्दी मिलाकर आटा टाइट टाइट लगाकर, टाइट आटा पूड़ी जैसा आटा होता है उसको लगाकर उसमें मछली बनाई जाती है, उसकी गर्दन पे एक धागा बांधा जाता है। और फिर जो भाभी होती हैं वो जो मछली होती है उसको ना ऐसे घुमाती हैं। और क्या कहते हैं, देवर के पास होता है तीर और कमान, ठीक है, जो राम जी यूज़ करते थे ना तीर कमान, वो देवर के पास होता है। तो देवर से भाई को ख़रीदना होता है, लाइक मेरे भाई को भाभी के लिए तीर और कमान ख़रीदना पड़ेगा मेरे छोटे भाई से। तो उसके लिए उस भाई को नेक देना पड़ेगा मेरे छोटे भाई को। और भाई वही कह रहा था, भाई ने छोटे भाई को सोने की चेन जो उसने पहनी हुई थी उसने वो दे दी थी कि भाई तू मुझे तीर कमान दे दे, ताकि ये रस्म है जो ये पूरी हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि लाइक भाभी वो घुमाएंगी मछली का जो नॉट
भाभी के हाथ में ना धागा दिख रहा होगा, भाभी उसके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और भाई को उसने तीर मारना होता है। तो इसमें रस्म का ये मतलब होता है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा है, लाइफ में कैसा आगे इनका फ्यूचर रहेगा, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ या नहीं करेंगे, काइंड ऑफ इस तरीके के रिचुअल्स के मतलब होते हैं। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से भाभी घुमाएंगी। और ये देखिए तीर कमान मिल गया भाई को। अब भाभी ऐसे इसको गोल गोल घुमाएंगी और भाई को मछली के आँख पे या गर्दन पे तीर मारना होता है। तो ये इस तरीके की कुछ रस्म होती है। ऐसे घुमाओ। हाँ, और ऐसे ऐसे आगे कहाँ जाओ, आगे ठीक है, हाथ से पहले पकड़ ढंग से, थोड़ा धागा लपेट दो इनके हाथ में। देखो पानी आपको में मारनी है ऐसे में। और डाल। उसी में लगाओ ऐसे। हाँ, बस छोड़ दो। दोनों तरफ है माया, वो दोनों तरफ है मरवा दे दे। हाँ, जल्दी मारना होता है। भाई ये दूर से मरवाएगा तो मैं कुछ मारे बेटे। छोटी लगे, अरे दूर से लगेगी नहीं। हाँ, दूर से लगती है भाई। छूनी चाहिए सारी छुआ दे, घुसेना छुआ दे। छूनी चाहिए खाली। हाँ, ले मार। उसे तो मारो 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 मारो। बस। वहाँ जाके मारा, दूर से ले के चलो, साथ में जाता है, नाम लिखवा जाता है। हाँ, ऐसे कर। तो देखा आपने, इस तरीके के कुछ रिचुअल्स होते हैं और इस तरीके की कुछ आवाज़ है जिसकी वजह से मुझे सारी वीडियोस में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये है कंगना खोलने के बाद कंगना उछालने की रस्म होती है, जिसमें 5 बार उछाला जाता है और जो सबसे ज़्यादा लेता है वो जीत जाता है और घर में उसी की चलती है। तो अभी देखना, मैं बोलूँगी भाभी का घूंघट है इसलिए भाभी देख नहीं पा रही, तो भाई का भी घूंघट करो। तो अभी भाई का घूंघट हो जाएगा और फिर जब भाई घूंघट कर लेता है ना तब भाई हार जाता है, तब भाभी पकड़ लेती है, क्योंकि भाभी का घूंघट है, भाभी को दिख नहीं रहा था और भाभी के आगे से छीन ले रहा था। तो मैंने कहा मैं भाभी की टीम में हूँ, मैं भाई का भी घूंघट करो, तो इसका घूंघट करवाया था। तो लास्ट में भाभी जीत गए थे। अब है अंगूठी ढूंढने की रस्म, इसको अंगूठी ढूंढने वाली रस्म बोलते हैं। और इसमें 3 बार भाभी जीती थी और 2 बार भाई जीते थे। वॉइस बहुत ज़्यादा मस्ती हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती चल रहा था और क्या कहते हैं कि बहुत मज़ा आया था इसमें। लेकिन वॉइस वही है जैसा आपने अभी पीछे सुना ना, ऐसे ही वॉइस आ रही थी, इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर करा है। तो देख लो आप सुन लो ओरिजिनल वॉइस भी। हाँ भाभी इसी में ही होएगी। और ये है एक प्यारी सी क्यूट सी रस्म जिसमें क्या होता है कि देवर बैठता है भाभी की गोद में और भाभी देवर को लड्डू देती है और नेक में कुछ पैसे या कोई भी गिफ्ट दे सकते हो, सोना चांदी का जो भी आपको देना है, लेकिन भारी भरकम गिफ्ट देना होता है। तो भाई भाभी की गोद में बैठा था और अभी उसके पीछे भाभी बैठी थी, उसके पीछे बड़ा वाला भाई बैठा था। ये होता है कि ऐसे ही जनरेशन आपकी चलती रहे और आपके घर हरा भरा रहे, मतलब लाइक लोग आपकी लाइफ में बढ़ते रहें। तो इसलिए इनको लाइन में बिठाया जाता है कि अभी बड़े वाले भाई की शादी हुई है, बहू आई है, फिर छोटे वाले भाई की शादी होगी, फिर बहू आएगी, ऐसे ही जनरेशन बढ़ती रहे। इसलिए भाई आगे से पैसे देता है भाभी को, भाभी के हाथ पे लड्डू होते हैं, उसमें लड्डू मिक्स करती है भाभी, लाइक 2 चीज़ हो जाती हैं। और फिर देवर को दिया जाता है लड्डू और पैसे, जो भी गिफ्ट देना होता है वो देवर को मिलता है। तो भाई को यहाँ पर कुछ कैश मिला था, भाई की बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले हुई थी, कुछ कैश दिया गया था और उसके बाद लड्डू दिए गए थे। और फिर वही रिचुअल की रस्म के बाद में, हर रस्म के बाद में उतारी जाती है नज़र, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो नज़र उतारी है। और उसके बाद में है ये एक मारने की रस्म होती है, मंडप के आसपास 7 फेरे लेते हैं और नीम की डंडी से मारते हैं, पर वो मिला नहीं था, तो फिर हमने हरी चुन्नी से रस्सी बना दी, जिससे भाभी ने भाई को मारना था। उससे पहले होता है मंडप हिलाने की रस्म, जिसमें ये होता है कि मंडप की स्थापना की जाती है ना, उसको हल्का सा मानों के द्वारा हिलाया जाता है और फिर इनका विसर्जन किया जाता है। तो ये जो मारने वाली रस्म होती है ना, एक दूसरे को लाइक 7 फेरे लेके मारते हैं, तो वो रस्म से पहले ये एक रिचुअल होता है जो किया जाता है। और जो कलश स्थापित किया जाता है उसमें से जल निकाल कर पूरे घर में छिड़काव किया जाता है और दूल्हा दुल्हन के ऊपर भी छिड़काव किया जाता है। ये देखिए, ये रस्म की बात कर रही थी कि भाई पीछे से भाभी को मार रहा है। पहले 7 बार होती है टोटल, 4 बार भाभी आगे चलेंगी तो 3 बार भाई आगे चलेगा।
और भाभी ने इस रस्म में सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि इस रस्म में था कि भाई पहले 4 बार आगे भाभी को मारेगा और फिर भाभी ने 3 बार में भाई को मारना होता है। पर भाई भी ऐसा करती नहीं है। भाभी क्या करती है, भाभी जो ये रस्सी दी है भाभी के हाथ में, ये भाई के पैरों पे रख देती है, मतलब सम्मान के लिए कि वो अपने पति का सम्मान करती है, उनको नहीं मारेगी। तो इस रस्म के बाद सबका दिल जीत लिया था भाभी ने। देखिए कि पति का सम्मान कर रही है, उनको हाथ भी नहीं लगाई, उनसे वो बहुत प्यार करती है। तो सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि अच्छी बहू मिली है, भाई की चॉइस बहुत अच्छी है। तो ऐसी होती है कुछ रस्में। इसके बाद सबका आशीर्वाद लिया और आज का रस्में ख़त्म हुई। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग न्यू वीडियो के साथ।